अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा बेबे ने तेन्यू के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन तेन्यू उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। इसके बाद तेन्यू इस डिसाइपल के घर में जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात इस डिसाइपल के दादाजी से होती है, और जो कि यहाँ पर मास्टर जियान के बारे में तेन्यू को बताता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू इस ओल्ड आदमी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी ब्रदर जी तेन्यू का रास्ता रोक लेता है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई होती है। लेकिन तभी बेबे आकर इसकी गलतफहमी को दूर कर देती है। इसके बाद ये लोग फाइनली यहाँ पर इस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एंड टाइम पर ये आदमी एक लड़की में बदल जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है, जो कि इस लड़की को इस पैलेस के अंदर में ले आता है, और वो बोलता है तुम कौन हो और वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर है। इस पर ये लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और अपने चार्म स्किल को यहाँ पर चारों तरफ फैला देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इस लड़की के कंट्रोल में आ जाते हैं। और ये लड़की इन लोगों को बोलने लगती है, मैं नू फैमिली की एक कमजोर सी लड़की हूँ और तुम लोगों ने मुझे बेवजह यहाँ पर अपने साथ ले आया है और मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन तेन्यू, अगर तुम यहाँ पर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही लंबे टाइम तक बातचीत कर सकती हूँ। और वो ये बोलकर तेन्यू के नजदीक जाने लगती है, लेकिन तेन्यू यहाँ पर इस लड़की को कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ पर सभी लोगों को बोलती है, मैं तुम लोगों को इस चीज के बारे में और भी अच्छी तरह से बता सकती हूँ। इस पर ये सभी लोग यहाँ पर बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और वो ये बोलकर इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की इन लोगों से थोड़ी दूर जाकर हंसने लगती है, लेकिन तभी हम लोगों को बेबे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा करने से रोक रही होती है। और वो बोलती है, सभी लोग यहाँ पर इस लड़की के कंट्रोल में आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। बेबे ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से तेन्यू के पास आ जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी तेन्यू इस लड़की के चार्म स्किल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर दोबारा से होश में आ जाते हैं। और ब्रदर जी बेबे को बोलता है, अभी अभी मुझे क्या हुआ था। इस पर बेबे बोलती है, तुम लोगों को इस लड़की ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद तेन्यू इस लड़की को बोलता है, तुम मुझे उस ब्लैक स्मिथ के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। इस पर ये लड़की भी बोलने लगती है कि वह शहर में रहती है, लेकिन इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मुझे भी नहीं पता है। इस पर तेन्यू इस लड़की को बोलता है, तो तुम लोगों का प्लान क्या है और तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। इस पर ये लड़की बोलती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए आई थी, ताकि वो ओल्ड ब्लैक स्मिथ अपने काम को अंजाम दे सके। इस पर तेन्यू बोलता है, किस तरह का काम। लेकिन तभी इस लड़की की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और इसकी बॉडी यहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज को देखकर चिंगफेंग बोलता है, ये तो एक पपेट था। लेकिन तभी तेन्यू बेबे को बोलता है, वो ब्लैक स्मिथ अभी भी इस सिटी में है, इसलिए तुम्हें किसी तरह करके भी इस ब्लैक स्मिथ को पकड़ना होगा। इस पर बेबे बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें और ब्रदर जी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ये लोग यह बोलने के बाद में यहाँ से जाने लगते हैं। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है, लोंगयून क्लैन के जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस लड़की के जाल में फंस गए थे, लेकिन तुम यहाँ पर उस लड़की के जाल में नहीं फंसी थी, तुम सच में यहाँ पर पावरफुल हो। इस पर चिंगफेंग बोलता है, मैं हुआंगपू सेक्ट का डिसाइपल हूँ और लोंगयून सेक्ट के मुकाबले में हम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कर पाई। इस पर तेन्यू उसे शाबाशी देते हुए बोलता है, हम लोगों को उस ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। और वो ये बोलकर इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग घूम रहे होते हैं और बेबे इन लोगों को बोल रही होती है, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की उस ब्लैक स्मिथ को ढूंढने की, लेकिन वो ओल्ड ब्लैक स्मिथ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने अपने पीछे में एक भी सुराग नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग उसके पास पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उस ब्लैक स्मिथ के बारे में पता लगाने के लिए अपने लॉ डिपार्टमेंट हॉल के हर एक चीज का छानबीन किया, लेकिन फिर भी मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस पर चिंगफेंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर ये सब बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर सीधे सीधे एक सवाल पूछती हूँ, तुम लोग यहाँ पर उस ब्लैक स्मिथ को ढूंढ पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम लोगों का सेक्ट तो यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढ नहीं पा रहा है, फिर तुम लोग यहाँ पर किस चीज का घमंड दिखाते हो। इस बात को सुनने के बाद बेबे को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चिंगफेंग को बोलती है, तुम यहाँ पर रुक जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाएगा। इस पर तेन्यू बेबे को दूर करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुमने उसे ढूंढ लिया है। इस पर बेबे भी बोलती है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम लोगों को ब्रदर जी को दिखाया जाता है, और जो कि यहाँ पर किसी को बोल रहा होता है कि वो आदमी लोंगयू मंडप के अंदर में है। ब्रदर जी यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक डिसाइपल दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर गिरता है। तभी हम लोगों को इस ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं। और ब्रदर जी इस ब्लैक स्मिथ को बोलता है, तुम यहाँ पर सिलेंडर कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच जाएगी।
जाएगी। इस पर ये ओल्ड ब्लैक स्मिथ इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर फाइट कर सकते हो। अगर तुम लोगों को मेरी बातों के इस पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर इस ओल्ड ब्लैक स्मिथ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये ओल्ड ब्लैक स्मिथ बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को यहाँ पर हरा देता है। इस चीज को देखकर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सच में ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी चिंग फैंग तेन्यू को बोलता है, क्या हम लोगों को यहाँ पर बेबे की मदद करनी चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम लोगों को लॉन्गयून सेक्ट के इन सभी डिसाइपलों को दिखाया जाता है जिसे मारकर इस आदमी ने दूर कर दिया होता है। इसके बाद जिया इस ओल्ड आदमी को बोलती है, तुमने यहाँ पर हम लोगों को एड्रेस बोलने की हिम्मत भी कैसे की। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर इस ओल्ड आदमी के ग्रैंडसन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और वो अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी आप यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन तभी हम लोगों को ब्रदर जी को दिखाया जाता है जो कि इस डिसाइपल को देखने के बाद बोलता है, तुम भी यहाँ पर अपने दादाजी की तरह हो और तुम हम लोगों के लॉन्गयून सेक्ट में इसलिए शामिल हुए थे ताकि तुम यहाँ पर हम लोगों के सेक्ट की जासूसी कर सको। इस पर ये डिसाइपल यहाँ पर ब्रदर जी को बोलता है, मैं जब से इस दुनिया में आया था तब से मेरे दादाजी ने इस सिटी में ही मेरी परवरिश की है और वह एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और हम लोग जासूस नहीं है। इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़का यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक झूठ नहीं बोला है और इसके ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा है। इस बात को यहाँ पर चिंग फैंग भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस ब्लैक स्मिथ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। चिंग फैंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस ब्लैक स्मिथ के बारे में यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है, क्या वो यही बुरा आदमी है जिसने झाओ सियाओ लियांग के माता पिता को मार डाला था। इस बात को सुनने के बाद ये डिसाइपल बोलता है, मेरे दादाजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी यह आदमी बोलता है, झाओ सियानलिंग के बारे में हम लोगों को एक जानकारी मिली है, हम लोगों को पता चला है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उन चोरों के बारे में हम लोगों को अभी भी कुछ भी पता नहीं चला है। और मुझे यह सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं लॉ डिपार्टमेंट हॉल में काम करता हूँ और मेरी छानबीन में मुझे पता चला है कि इस ब्लैक स्मिथ ने ही उन लोगों को मारा था और मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर एविडेंस भी है। और ये बोलने के बाद यहाँ पर इन सभी लोगों को वो एविडेंस दिखा देता है जिसे देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो इस ब्लैक स्मिथ को बोलता है, तुमने ही मेरे माता पिता को मारा था। जिसकी वजह से इस ब्लैक स्मिथ को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की बॉडी से कुछ एनर्जी इस ओल्ड आदमी के अंदर में जाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद तेन्यू बोलता है, अगर इस ब्लैक स्मिथ ने इस टेक्निक को पूरा कर लिया तो इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस ब्लैक स्मिथ के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस ब्लैक स्मिथ के पास में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर होगी। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर तेन्यू को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता है तो तुम यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे। और ये बोलकर यहाँ पर सभी लोगों को इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। इस चीज को देखने के बाद चिंग फैंग बोलता है, ये लोग तो यहाँ पर इस ब्लैक स्मिथ के हाथों की अब कठपुतली बनकर रह गए हैं। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी ये लोग पूरी तरह से इस ब्लैक स्मिथ के कंट्रोल में नहीं आए हैं। अगर इनमें से कोई यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है तो वह इस चीज से बच सकता है। तेन्यू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस पपेट को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद तेन्यू भी यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसके साथ ही भी यहाँ पर इन पपेट के साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी तेन्यू सीधे जाकर इस ब्लैक स्मिथ के गले के ऊपर में अपने स्वॉर्ड को रख देता है और वो बोलता है, तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना ज्यादा आसान था। और वो ये बोलने के बाद में इस ब्लैक स्मिथ ने जितने भी लोगों को अपने कंट्रोल में किया था उन लोगों को यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल कर देता है। इसके बाद तेन्यू इस ब्लैक स्मिथ को बोलता है, मैंने तुम्हारे यहाँ पर मेरेडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसकी वजह से अब तुम अपनी पूरी जिंदगी में कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे और अब तुम एक ट्रैश हो। इस पर यह ब्लैक स्मिथ बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन तभी हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड आदमी को बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पहले तो तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, इसके बाद तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आखिरकार तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। इस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है, तुम्हें तो मेरा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा था, नहीं तो तुम तो अपने माता पिता के साथ उसी जगह पर मारे जाते। इस बात को सुनने के बाद इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी तेन्यू इस डिसाइपल को ऐसा करने से रोक देता है। इस चीज को देखकर बेबे बोलते है, तुमने यहाँ पर इसे ऐसा करने से क्यों रोका, इससे
आदमी को तो यहाँ पर जिंदा भी नहीं होना चाहिए। इस पर तेन्यू यहाँ पर इन लोगों को बताने लगता है कि इस आदमी के पीछे में कौन है, इसके बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए हम लोगों को इसे जिंदा रखना चाहिए ताकि इन लोगों के बारे में हम लोगों को पता चल सके। इस पर चिंगफेंग तेन्यू को बोलता है इन लोगों के ऊपर में जो पपेट्स के मार्क है इन लोगों को हम लोग कैसे दूर करेंगे। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ब्लैक स्मिथ अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को अब कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है और समय के साथ इन लोगों की बॉडी के ऊपर में जो मार्क है वो भी मिट जाएगा। और अगर इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी लोगों को इंपीरियल पैलेस में ले जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेन्यू के रियल आइडेंटिटी के बारे में इन लोगों को पता चल गया होता है और वो लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम हुआंगफू सोंगजोंग के वंशज हो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर तेन्यू के सामने झुक जाते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ असैसिन लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस ओल्ड आदमी को मार देते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।